नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे इस वक्त आपके सामने मुखातिब हूं एक बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए। ज़रूरी बात यह है कि क्या आपने गेट का फॉर्म भर दिया है। अभी लास्ट मंथ में हमने देखा कि वेस्ट बंगाल सेट, गुजरात सेट, गेट, इन सब के फॉर्म निकले थे। जो स्टूडेंट रिस्पेक्टिव स्टेट्स के हैं, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल सेट का फॉर्म भर चुके होंगे, हमने अपने वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। गेट के स्टूडेंट्स अभी भी गेट का फॉर्म भर सकते हैं, गुजरात सेट के स्टूडेंट्स अभी भी गुजरात सेट का फॉर्म भर सकते हैं। खास करके आज मैं गेट के स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, गेट इंग्लिश लिटरेचर ये एक नया एग्ज़ाम है, तीसरी बार कंडक्ट हो रहा है। इस बार आईआईटी कानपुर इसको करवा रहा है और इस बार अब तक के सारे पेपर पैटर्न में इस बार का पेपर इजी होगा। क्यों? क्योंकि 100 में से 85 नंबर सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस के होंगे। यानी कि आपको 15 का बेसिक मैथ्स, बेसिक रीजनिंग, बेसिक कॉम्प्रिहेंशन करना है, लेकिन 85 मार्क्स ओनली फॉर इंग्लिश लिटरेचर होगा। और मेरा सजेशन है दोस्तों कि फॉर्म जरूर भरिए, क्योंकि जब एग्जाम मंथ ऑफ फेब में होगा और आपने ऑलरेडी नेट की प्रिपरेशन की है, आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, नेट की तैयारियां कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 30% चीज़ें ही अलग पढ़नी है। 70% आपका नेट और गेट का सिलेबस सेम होता है। सेम ब्रिटिश हिस्ट्री, सेम अमेरिकन, सेम इंडियंस। बस फर्क इतना है कि गेट वर्ल्ड लिटरेचर को टोटली अवॉइड कर देता है, नेट में वर्ल्ड लिटरेचर इक्वली इंपॉर्टेंट है। गेट कल्चर स्टडीज को भी मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा स्टडी करता है, पोस्ट मॉडर्निज्म इन बॉलीवुड वगैरह इस तरह के रेफरेंस से ज़्यादा यूज़ करता है। अलॉन्ग विद दैट गेट जो है वो पोस्ट ह्यूमनिज्म, पोस्ट इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट ह्यूमनिज्म, इन पे ज़्यादा फोकस करता है। मेरा सजेशन है आपको कि फॉर्म जरूर भरें, एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई करें, क्योंकि जब आईआईटीज़ जैसी टॉप इंस्टीट्यूशंस को एग्ज़ाम करवाती हैं तो वो सोच समझ के एग्ज़ाम करवाती हैं। अगर आपको लग रहा है कि गेट के बाद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो ज़रा एक बात सोचिएगा कि अगर गेट इंग्लिश लिटरेचर के बाद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो तीसरी बार एग्ज़ाम होने वाला है। 3 आईआईटीज़ अलग अलग, आईआईटी बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, ये एग्ज़ाम करवा रही हैं और तीनों के ब्रोशर्स में ये साफ साफ मेंशन है कि गेट का स्कोर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की एडमिशन के लिए, पीएचडी की एडमिशन के लिए और आपके जॉब्स के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन सकता है। अलॉन्ग विद दैट एमएनसीज में गेट का स्कोरिंग वैल्यूएबल रहेगा, अब्रॉड स्टडीज़ में गेट का स्कोरिंग वैल्यूएबल रहेगा। जब आईआईटीज़ कोई एग्ज़ाम करवा रही हैं, रिपीटेडली करवा रही हैं, अगर सिर्फ एक बार करवा के रुक जाते तो हम मान लेते कि कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था, शायद वो नहीं कर पाए। दूसरी बार हुआ, तीसरी बार होने वाला है और फिर चौथी, पांचवी, छठी बार भी होगा। बहुत जल्दी आईआईटी दिल्ली भी इस एग्ज़ाम को करवाएगी। तो दोस्तों, वेट करके, इंतज़ार करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अभी तक आपने गेट का फॉर्म नहीं भरा है, आज ही गेट 2023 करके वेबसाइट को खोलिए, अपने आईडी बनाइए, उसके अंदर उसमें फॉर्म फिल करना शुरू कीजिए और जब आप सब्जेक्ट चूज़ करने जाते हैं तो आपको XH ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शन है, XH, और C2 इंग्लिश का ऑप्शन है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको जो सब्जेक्ट कोड लेने हैं वो XH C2 लेना है। आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, क्योंकि आईआईटीज़ कोई भी एग्ज़ाम ऐसे वैसे नहीं करवाती हैं। कोई पता नहीं हो कि अचानक से वो नेट को नल एंड वॉइड कर दें और गेट की इंपॉर्टेंस बढ़ा दें। क्या हुआ उन लोगों के साथ जिन्होंने एमफिल की थी? एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और एमफिल को नल एंड वॉइड कर दिया गया। आप बताइए, क्या उन लोगों के साथ धोखा नहीं हुआ जो एमफिल करके बैठे थे और सोचते थे कि हम नेट के बराबर हैं और हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलेगी, जो कि उनका हक था। अचानक से एमफिल को हटा दिया गया। अब क्या वो समय में पीछे जाके नेट कर सकते हैं? नहीं, वो अपने परिवारों में सेटल्ड हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और अब उन्हें नेट करना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ था पीएचडी के साथ 2009 में। पहले पीएचडी ही सबसे बड़ी पढ़ाई थी, अचानक से 2009 के बाद नेट कंपलसरी हो गया, पीएचडी को नल एंड वॉइड कर दिया और अब फिर दोबारा से पीएचडी को कंपलसरी कर दिया। मेरे दोस्तों, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। एक समझदार आदमी जो ऑलरेडी इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रहा है, नेट की पढ़ाई कर रहा है, उसी सिलेबस में, सेम सिलेबस में उसको गेट का एग्ज़ाम देना है। एक समझदार आदमी गेट का एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट करेगा, उसको क्वालिफाई करेगा और येस, दूसरों से 2 कदम आगे हो जाएगा। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अंतिम जो डेट है वो 30 तारीख है। 30 सितंबर के बाद गेट की लास्ट डेट खत्म हो जाएगी। फॉर्म भरना मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि फिर आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा और हर आईआईटी का एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग है।
इस बार 85% क्वेश्चन लिटरेचर के होंगे। हो सकता है अगला एग्जाम 60% क्वेश्चन लिटरेचर का हो, क्योंकि पहले एग्जाम में 60% ही था। तो इस बार गोल्डन चांस है, क्वालिफाई करने का सबसे बेहतर चांस है। प्रिपेयर कीजिए, फॉर्म भरिए, और अगर आपको कोई भी मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर क्लासेस चाहिए, तो हम आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित हैं। धन्यवाद।